हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। कि देश आगे बढ़ेगा और माइनॉरिटीज पीछे रह गए, ये कब तक चलेगा? जाने से पहले इस देश को तंबाकू और शराब मुक्त करके जाएंगे। मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि LIC में मेरा भी पैसा है, SBI का मैं भी कस्टमर हूं। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे तो इम्तियाज जलील यहां पर खड़े रहकर कहेगा, वाह मोदी जी वाह। दूसरी ये बात है अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटीज के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं, राणे साहब हम तो फूल थे, तुमने हमें कांटा बना दिया और अब इसी कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे हम लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर जितना आपका इख्तियार है उतना इम्तियाज जलील का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। क्या वजह है कि आज फाइनेंस मिनिस्टर हमको इस बात का जवाब दे कि कैसा 38%, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर 38% का बजट कम कर दिया गया है? 1913 करोड़ रुपया आप हमारे गायब कर देते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं अध्यक्ष महोदय, आप ये उम्मीद करते हैं कि हम खामोशी से इसको बर्दाश्त कर लेकर के। मैं आपको बताता हूं कि नीति आयोग की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, द एक्शन एजेंडा एंड द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट ने क्या कहा है? मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया have been lagging in several development indicators, including educational attainment, gender equality and workforce participation. इसके बावजूद भी आप 38% हमारा बजट कम कर देते हैं। 2022-23 के अंदर आपका टोटल बजट जो था उसके अंदर माइनॉरिटीज के हिस्से में कितना आया? तो 0.12%। इस बार जो बजट आपने दिए हैं वो कितना हुआ है? बी अगर देखा जाए तो 0.07%। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। तो ये टोटल एलोकेशन अध्यक्ष महोदय, ये कितनी गंभीर बात है कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए जो बजट दिया गया है 2012 और 13 के अंदर जो बजट था वो बजट इस बार दिया गया, यानी कि देश आगे बढ़ेगा और माइनॉरिटीज पीछे रह गए। ये कब तक चलेगा? मेरी दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आम आदमी को प्लीज फाइंड अप नाउ अध्यक्ष महोदय एक मिनट, GDP, फिस्कल डेफिसिट, मोनेटाइजेशन, RE, BE, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश के अंदर वो सम्मान के साथ कैसा जी सकता है, उसकी फिक्र बस उसे यही रहती है। हम वित्त मंत्री से इस बजट के अंदर ये उम्मीद कर रहे थे कि वो EPS 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स के बारे में बोलेंगे, वो किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाएगी इसके बारे में जिक्र करेंगी। पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है उनके साथ कैसी नाइंसाफी हो रही। पार्लियामेंट के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लगाए जा रहे हैं, उनका PF नहीं भरा जाता, उनका EPF नहीं भरा जाता, ESIC का पैसा नहीं भरा जाता है। मैं अध्यक्ष महोदय ये उम्मीद कर रहा था कि जाने से पहले इस देश को तंबाकू और शराब मुक्त करके जाएंगे। हम सराय होते आपको इसी बात के लिए अध्यक्ष महोदय। और हाँ, मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं नाम लूंगा, मैं अडानी का नाम इसलिए लूंगा कि LIC में मेरा भी पैसा है, SBI का मैं भी कस्टमर हूं। प्रधानमंत्री हर एक के बारे में बात करेंगे, 140 करोड़ जनता मेरे पीछे कैसा है ये बताएंगे, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस एक शख्स के चक्कर में 140 करोड़ जनता तुम्हारी हाथ से निकल जाए और आप लोग बस सड़क के ऊपर तालियां